डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी इमरान ख्वाजा ने हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया, जिसमें फूड डिपार्टमेंट, लाइसेंस और सफाई सुथराई के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सदर दौलत राम लोहाना ने मेहमानान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और सिंध का रिवायती तोहफ़ा टोपी और अजरक के तहाइफ पेश किए। बाद सदर दौलत राम लोहाना ने आए हुए मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और चैम्बर तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि याद रहे, हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रिक्ट का वाहिद चैम्बर है जो वजारत सनअत व तिजारत से लाइसेंस याफ्ता है। सिंध फूड अथॉरिटी इस चैम्बर को एतमाद में लेते हुए हैदराबाद में कार्रवाई करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दाल का जो प्रोसीजर है उसमें एक प्रोसीजर ऐसा है जिसमें मट्टी साफ़ की जाती है, जिसकी वजह से कोई भी दाल फैक्ट्री इतनी साफ़ व शफाफ नहीं हो सकती। अलबत्ता यह ज़रूर हो सकता है कि आखिर मराइल से जो दाल तैयार होती है उस एरिया को साफ़ और शफाफ रखा जा सकता है। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी को दावत दी कि नुमाइंदगान के साथ कुछ मिल्स और फैक्ट्रीज का दौरा करें ताकि आपको प्रोसीजर दिखाया जाए, जिससे आपको फैसला करने में आसानी होगी। कन्वीनियर सब कमेटी ग्रीन एंड फूड चौधरी मोहम्मद असलम ने कहा कि इस कबल भी चैम्बर ने एक सेमिनार फूड से मुतालिक मुकामी हॉल में करवाया था, जिसके अच्छे नताइज देखने को मिले। उन्होंने कहा, आप जो काम करें चैम्बर को एतमाद में लें और आपके साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी इमरान ख्वाजा ने सदर दौलत राम लोहाना का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इज्जत बख्शी और हैदराबाद चैम्बर के कॉन्फ्रेंस हॉल में दाल मिल्स मालकान से खिताब करते हुए कहा कि फूड डिपार्टमेंट का काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग फूड से मुंसलिक हैं उन सबके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। जहां फूड बन रहा है वहां से पैकिंग तक सफाई का होना लाजमी है। आपके मैनेजर्स को पाबंद किया जाए कि मिल्स और फैक्ट्री में सफाई को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लाइसेंस फॉर्म सिंध फूड अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब है। सदर चैम्बर के कहने पर आपको मार्च तक का वक्त दिया जा रहा है। जो दिन बाकी हैं उसमें हमारी टीम आपकी मिल्स का दौरा तो करेगी, लेकिन किसी मिल को सील या उस पर पेनल्टी नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि आप जब चाहें उनके दफ्तर आ सकते हैं, वो दफ्तरी औकात में अपने दफ्तर में मौजूद मिलेंगे। इस मौके पर नायब सदर मोहम्मद यासीन खिलजी, साबिक सदर मोहम्मद अकरम अंसारी, साबिक सीनियर नायब सदर सलीमुद्दीन कुरैशी, मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी सिकंदर अली राजपूत, रमीजुद्दीन अहमद, अब्दुल सलीम आराई, मोहम्मद शरीफ पुंजानी, सिकंदर मेमन, मोहम्मद अल नासिर, मोहम्मद फ़हद मियाँ, शान सहगल, अहमद इदरीस चौहान, हैदराबाद साइट एसोसिएशन के नायब चेयरमैन प्रेमचंद कुमार, दाल मिल्स ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन दियाराम, हैदराबाद दाल मिल्स एसोसिएशन के सदर सलाउद्दीन कुरैशी, हैदराबाद ऑयल एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी एनुद्दीन समेत बड़ी तादाद में दाल और ऑयल मिल्स मालकान मौजूद थे। आज हमारे दरमियान सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर इमरान ख्वाजा साहब यहाँ मौजूद थे, जो पूरे हैदराबाद और मीरपुर खास के डिवीज़न को देखते हैं। हमने उनको कॉल इसलिए किया था कि पिछले दिनों हैदराबाद में दाल इंडस्ट्रीज़ को सील किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद में दाल इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। 100 से ज़्यादा दाल इंडस्ट्रीज़ यहाँ रन करती हैं हैदराबाद में, जो पूरे पाकिस्तान में दालें सप्लाई करती है। उनके यहाँ सिंध फूड अथॉरिटी गई थी, जो बहुत सारे इश्यूज़ थे, उनसे लाइसेंस के मामला थे, कुछ वहाँ का डस्टिंग मैटर्स थे। तो ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल आता है दाल मिलों में, वो डस्टी आता है, वो ज़मीनों से ख़रीदा जाता है, उसमें मट्टी होती है, उसको क्लीन किया जाता है, डस्ट प्रूफ किया जाता है, बहुत सी प्रोसेस से गुजरती है दाल फैक्ट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध फूड अथॉरिटी को पता ही नहीं था, तो वो गए, उन्होंने वहाँ पर पेनल्टी लगा ली, 1-2 सील जो है वो फैक्ट्रियाँ सील कर दी, पेनल्टीज़ लगा दी। हमने उनको उसी टाइम कॉल किया कि आप दूसरी दाल फैक्ट्रीज़ पर ना जाएं, ये आप अच्छा अमल आपका नहीं है, आप हमारे पास आएँ, इस चैम्बर में आएँ। एक हैदराबाद का लिस्टेड चैम्बर यहाँ मौजूद है, आप यहाँ आएँ, मैं पूरी दाल मिल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ बुला लेता हूँ, आपके इश्यूज़ उनको बता देता हूँ, उनके इश्यूज़ आप सुने। हम सब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दाल मिल एसोसिएशन का कसूर नहीं है। आप सबको पता है कि लाइसेंस का जो पहले मैटर था वो बल्दिया देखता था, जबकि सिंध फूड अथॉरिटी जो बना है वो 2017 का एक्ट है। यकीनन बहुत से लोगों को पता ही नहीं उस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। यकीनन हमें एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, बेहतरी के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इमरान ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो मेरी कॉल पे अटेंड करने के साथ ही उन्होंने वो रेड वहाँ पे बंद किए, जो छापे मारने गए थे वो उन्होंने बंद कर दिए। आज हमने यहाँ पे एक सेशन रखा था जिसमें दाल मिल वालों को मैंने बुलाया, इमरान ख्वाजा साहब यहाँ मौजूद थे। एक लंबी डिस्कस हुई, 2 से ढाई घंटे का सेशन था, जिसमें बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। दाल मिल वाले भी सेटिस्फाई होकर गए हैं। बहुत सी SOPs हैं, 15 से 20 लंबी लिस्ट है, वो हम सब नहीं कर सकते, कुछ हमारे माहौल ऐसा है हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 2, 4, 5 कर सकते हैं जो दाल मिल वाले करेंगे। हमने उनको इसी पे कोशिश की है कि वो 2-4 चीज़ें जो कर सकते हैं उस पर उनको फॉलो कराएं। तो बड़ा अच्छा ही आज का सेशन रहा और काफ़ी फ्रूटफुल था, और हम काफ़ी मुतमिन हैं सिंध फूड अथॉरिटी से भी कि उन्होंने बड़ा अच्छा अमल दिया, उन्होंने कुछ नरमी भी की है। और हमने उनको ये भी कहा है कि बराए मेहरबानी आप हमारे साथ चलें,
ایک پروسیجر دیکھیں. یہ ڈسٹ کا مال آتا ہے, کس طرح 3 پروسیس ہوتے ہیں, 4 پروسیس ہوتے ہیں. ظاہر ہے یقیناً یہ کوئی ٹیکسٹائل فیکٹری تو نہیں ہے جہاں پہ ڈسٹ نہ ہو. یہی ڈسٹ کی چیز ہوتی ہے, اس کو صاف کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس بات کو مانا ہے, وہ ہمارے ساتھ وزٹ کرنے جائیں گے. 2-3 فیکٹریاں ہم جائیں گے, ان کو وزٹ کرائیں گے. وزٹ کرانے کے بعد ان کو بتائیں گے کہ اب آپ بتائیں کہ کون سا ایریا ہم نیٹ اینڈ کلین رکھیں. یقیناً جو فائنل پروڈکٹ ہماری بنتی ہے, دال جہاں فائنل پروڈکٹ بنتی ہے, اس کو صاف رکھا جائے گا, اس کو صاف کیا جائے گا. ہماری بھی ول ہے, دال ملوں کی ول ہے. لیکن اگر آپ چاہیں پوری دال فیکٹری جو ایکڑ پہ بنی ہوئی ہے اس کو ڈسٹ پروف کیسے کر سکتے ہیں؟ امپاسبل بات ہے. تو انہوں نے بھی اس بات کو جسٹیفائی کیا, مانا ہے. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ریلائز کیا اس بات کو. 1 مہینے کا ٹائم ہم نے ان سے لیا ہے. 1 مہینے میں دال مل والوں کے وزٹ کیے جائیں گے, ان کے وہاں کے جتنے بھی ایشوز ہیں دیکھا جائے گا. ان کے SOPs پہ ہم لائیں گے کہ ان کو 2 سے 3 چیزیں 4 چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. تو اس کے لیے ہم بھرپور یہاں سے ہم کام کریں گے. ایک ان کا سب سے بڑا ایشو وہ تھا کہ لائسنس فی وہ بہت زیادہ رکھی گئی ہے. یہاں پہ بہت سے دال مل والوں نے ایشو اٹھایا کہ لائسنس فی کم کی جائے. لیکن ان بھائیوں کے میں نے یہی گزارش کی, یہ ایک ایکٹ بن چکا ہے. اب ایکٹ میں جو چیز آ گئی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, عمران خواجہ صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے. یقیناً یہ سندھ اسمبلی کے فلور پہ ہم اٹھائیں گے. ہمارے یہاں پہ MP MNA صاحب بھی رہتے ہیں, ہم ان کے پاس جائیں گے, ان کو بریفنگ دیں گے. اور ہمارے MP ندیم صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ان کو جا کے بریفنگ دیں گے. یقیناً یہ سندھ اسمبلی میں بات اٹھائی جائے گی. اس کو ہم یعنی کہ ریوائز کروائیں گے, لیکن ایٹ اے ٹائم نہیں کر سکتے, لیکن اس کو ضرور ریوائز کروائیں گے. بہرحال اوور آل بڑا اچھا سیشن رہا. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ آئل والے آئے تھے, ان کا سیشن رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. تندور والے ہیں, ہوٹلیں والے ہیں, ان سب کے سیشن ہم نے یہاں شیڈول کر دیے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو حیدرآباد میں سندھ فوڈ اتھارٹی کا جو کام ہے اچھا آئے گا. اور جس طرح یہ ہمارا حیدرآباد چیمبر اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری کا ہے, تو اس کا کام ہی یہ ہے کہ فیسیلیٹ کرنا. ہمارے جتنے بھی تاجر دوست ہیں, جہاں جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہمارے یہاں آتے ہیں, ان کی امپلیمنٹ کرانا ہمارا کام ہے. فیسیلیٹ کرنا, دونوں فرقین کو بٹھا کے ان کو بتانا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تاکہ پینک نہ پھیلے. آلریڈی ہمارے کاروبار ویسے ڈسٹرب لگے پڑے ہیں, تو مارکیٹ میں زیادہ پینک نہ پھیلے. اور اسی لیے ہم کام کرتے ہیں. اور ظاہر ہے حیدرآباد چیمبر اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے 3, 4, 6 مہینوں سے مسلسل یہ سیشن ہوتے جا رہے ہیں, جس میں FBR ہو, سندھ فوڈ اتھارٹی ہو, واٹس ایور جو بھی ہو. اور یہی اس چیمبر کا کام ہے. اور آپ توسل سے میں سب دوستوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بلدیہ نو مور فار فوڈ لائسنس. یہ آپ ذکر لیں کہ بلدیہ کا کوئی نمائندہ آ کے آپ سے اگر بولتا ہے کہ میں فوڈ لائسنس لیں, آپ نہیں لیجئے گا. یہ سندھ فوڈ اتھارٹی 2017 کے ایکٹ کے مطابق سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے نا آپ کو لائسنس دے سکتی ہے, بلدیہ نہیں دے سکتی. یہ قانون چینج ہو چکا ہے. تو آپ کے توسل سے میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ حیدرآباد نیوز بہت اچھا چینل ہے اور پوری حیدرآباد کو بڑا اچھا اس کو فوکس کیا جاتا ہے. تو اسی توسل سے آپ حیدرآباد جتنے بھی تاجر ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیے کہ بلدیہ آپ فوڈ لائسنس نہیں لے سکتے. بہت شکریہ, تھینک یو.